नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ मस्ती चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे यूपी स्पेशल इंग्लिश में। हिंदी में तो दोस्तों बहुत सारे मटेरियल उपलब्ध हैं राज्य से संबंधित फैक्ट के लिए, लेकिन अंग्रेजी में नहीं है। तो इसके लिए विद्यार्थियों की बहुत दिन से मांग आ रही थी, तो उसको ध्यान में रखते हुए ये घटना चक्र का पब्लिकेशन है और ये 21-22 का वाला वर्जन है। तो यूपी स्पेशल देखेंगे हम लोग घटना चक्र के माध्यम से दोस्तों। और जैसा कि देखा जा रहा है कि किसी भी राज्य के एग्जाम में उस राज्य से संबंधित बहुत सा भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो हम लोग चलिए सीधे सीधे चलते हैं। देखिए यूपी का मैप है, बहुत क्लियर मैप दिया हुआ है यहाँ पर। सहारनपुर और ये ललितपुर, सोनभद्र, इसको भी आप लोग देखेंगे। बार बार चीज़ें देखने से क्लियर होती हैं दोस्तों। चलिए हम लोग चलते हैं कोर फैक्ट्स पर। देखिए यहाँ पर 21-22 का बजट भी दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे भी दिया हुआ है और कोर फैक्ट्स रिलेटेड टू उत्तर प्रदेश। चलिए तो हम लोग थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, ताकि ये हाफ में जो दिया है इसको बड़ा कर लेते हैं और फुल में देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पीटीआर, पॉइंट टू रिमेंबर। उत्तर प्रदेश के बारे में बहुत सारी चीज़ें आप पढ़े हुए हैं, हम लोग एक सरसरी निगाह डालेंगे और जहाँ चीज़ फोकस करना है उस पर हम लोग फोकस करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल जो है 2,40,928 स्क्वायर किलोमीटर ये दिया हुआ है। और ये भारत के पूरे क्षेत्रफल का कितना है, 7.33% ऑफ इंडिया टोटल जियोग्राफिकल एरिया। तो ये सब कुछ याद रहना चाहिए दोस्तों। ये 2,40,928 स्क्वायर किलोमीटर भी आपसे पूछ सकता है और 7.33 भी आपसे पूछ सकता है। तो क्योंकि उस राज्य से संबंधित जब आप एग्जाम देंगे तो छोटी छोटी चीज़ें पूछते रहता है और याद भी रहना चाहिए। अब कोई पूछे कि आप घर में कितने भाई हैं, तो ये आपको तो याद रहना ही चाहिए ना। उसी तरह से जब किसी स्टेट का एग्जाम देने जाते हैं तो ये सब चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। भले आपको लगे कि यार ये कौन सी चीज़ है कि इतनी छोटी चीज़ पूछ लिया। अरे भैया, आप नेशनल और इंटरनेशनल एग्जाम नहीं देने जा रहे हैं, आप आईएएस में जाएं। अगर किसी राज्य से संबंधित डाटा पूछे मैंने स्क्वायर, तो ये गलत है। लेकिन अब भारत में भारत का क्षेत्रफल तो पूछ ही सकता है। देखिए क्या कहा है यहाँ पर, इंडिया टोटल जियोग्राफिकल एरिया इज कितना है, 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये 32,87,000 हो गया और ये है 2,40,928 प्लेस इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया। तो ये चौथे स्थान पर है। बाकी तीन वही से पहले कौन कौन से हैं, थोड़ा सा हम लोग इसको बाकी तीन कौन कौन से हैं। पहले नंबर पर राजस्थान है, राजस्थान। उसके बाद कौन है, एमपी। उसके बाद महाराष्ट्र। आप और आपका चौथे नंबर पर कौन आता है, उत्तर प्रदेश आता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी आप जानते हैं लखनऊ है। अब देखिए ये भी पूछता है कि उस राज्य की सीमाएं कितने राज्यों को टच करते हैं। तो देखिए उत्तर प्रदेश में जो है दोस्तों 8, उत्तर प्रदेश की सीमा जो है 8 राज्यों से और एक यूनियन टेरिटरी से टच करती है। और वो यूटी जो कौन है, वो दिल्ली है। तो हम लोग देख लेते हैं कि बाकी कौन कौन से राज्य हैं। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, तीसरे नंबर पर हरियाणा हो गया, चौथे नंबर पर हो गया राजस्थान, पांचवें पर मध्य प्रदेश, छठवें पर छत्तीसगढ़, सातवां बिहार हो गया और आठवां हो गया झारखंड और नौवां आपका ये यूटी तो है। अगर पूछे कि कितने राज्यों को टच करती है तो इसका उत्तर 8 होगा। और राज्य आबलिक करके यूटी दे देगा तो उसका उत्तर 9 होगा। जब यूटी को भी शामिल कर लेगा तो ये मैंने क्वेश्चन खुद बताया कि वो आपसे क्या पूछना चाहता है।
तो 8 राज्य हैं और 1 यूटी है। अब देखिए, डिस्ट्रिक्ट बॉर्डरिंग द मोस्ट नंबर ऑफ स्टेट्स, तो ये उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला जो दोस्तों ये 4 राज्यों को टच करता है। यही पूछ रहा है आपसे, डिस्ट्रिक्ट बॉर्डरिंग द मोस्ट नंबर ऑफ स्टेट्स, तो सोनभद्र हो गया, 4 राज्यों को टच करता है। कौन कौन से राज्य को? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। तो राज्य तो छोड़िए, उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला है जो सोनभद्र, ये सबसे नीचे पूर्वी और माने पूरब और दक्षिण के कोण पर आता है, जो 4 राज्यों को टच करता है। और बॉर्डरिंग कंट्री कौन सा है? नेपाल है। अब देखिए, मेजर रिवर्स गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती, केन, बेतवा और घाघरा, ये बड़ी नदियां हैं। छोटी छोटी नदियां तो छोटी हो ही सकती हैं, और भी जितना दिया है उतना हम लोग देखते हैं, फिर हम लोग अलग से भी इसमें ऐड करते रहेंगे। तो गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती, केन, बेतवा और घाघरा, तो इसमें जो खास तौर से घाघरा और रामगंगा को आप याद रखेंगे। अब देखिए, स्टैंड्स फर्स्ट इन द कंट्री, किस किस चीज में पहले स्थान पर है उत्तर प्रदेश? व्हीट प्रोडक्शन, गेहूं के उत्पादन में, टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन, मिल्क प्रोडक्शन, टोटल लाइव स्टॉक माने जानवर, शुगर केन प्रोडक्शन, पोटैटो प्रोडक्शन और रेल रूट्स की लंबाई में भी उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। जाहिर सी बात है, क्षेत्रफल बड़ा है इसका इतना, तो सारी चीज़ें, और क्षेत्रफल बड़ा होने के साथ साथ पॉपुलेशन डेंसिटी भी है। जैसे क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा है तो राजस्थान भी बड़ा है, लेकिन वहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी कम है, उधर रेगिस्तान पड़ जाता है। बैंकिंग ब्रांचेज एंड पोस्ट ऑफिस, इतनी सब चीज़ों में दोस्तों उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है। और सीजन्स जो है देख लीजिए, समर गर्मी मार्च से जून, मानसून मिड जून टू सितंबर, और विंटर ठंड, अभी देखिए कड़ाके की ठंड अभी चल रही है, ठीक ना, तो अक्टूबर से फरवरी। अभी हम लोग ये वीडियो आपके यहाँ जब जा रही है तो दोस्तों ये दिसंबर का महीना है, आप सभी जानते हैं, तो ये ठंडी का समय चल रहा है। अब देखिए, मैक्सिमम रेनफॉल कहाँ पर होती है? सबसे ज़्यादा वर्षा उत्तर प्रदेश में गोरखपुर, और लिस्ट रेनफॉल मथुरा। ये सभी छोटी छोटी चीज़ें जो है आपसे पूछी जाती हैं। पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू फाइनल डेटा ऑफ सेंसस 2011। अब देखिए, टोटल पॉपुलेशन कितनी है? इसको देखिए 19 करोड़ के आसपास है, ठीक है ना दोस्तों? 19 करोड़ 98 लाख 12,341 19 करोड़ 98,12,341। और आप इंडिया टोटल पॉपुलेशन, और इंडिया के टोटल पॉपुलेशन का कितना है? 16.50% है। तो ये दोस्तों खास तौर से इसको याद रखिए कि, और इसको आप याद रखेंगे कि लगभग 20 करोड़ के आसपास, ठीक ना। अब जो है ये हम लोग कब कब पढ़ रहे हैं? 2021 का डाटा पढ़ रहे हैं, और हम लोग कब पढ़ रहे हैं? 2021 में पढ़ रहे हैं, 11 का डाटा 21 में पढ़ रहे हैं। तो अब जो दोस्तों लगभग उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जो 22 करोड़ के आसपास हो गई है। लेकिन जब तक सेंसस के माध्यम से ये चीज़ें रिटेन में ना आ जाएं, तब तक उस डाटा का हमारे लिए कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम लोग परीक्षा की दृष्टि से देख रहे हैं, और परीक्षा में सेंसस को ही फॉलो करता है। तो इंडिया के टोटल पॉपुलेशन का कितना है? 16.50% हो गया, और फीमेल और मेल तो ये अलग बात है। तो आप जानते हैं कि लगभग 50% होना चाहिए, लेकिन वही जो सेक्स रेशियो में जो गैप होता है उसी कारण से ये अलग अलग देखना पड़ता है। अब यहाँ पर देखिए, उत्तर प्रदेश के एनिमल और ये चिन्हों के बारे में दिया हुआ है। तो देखिए क्या कह रहा है, स्टेट लैंग्वेज क्या है? हिंदी और उर्दू है। स्टेट लैंग्वेज माने जो राज्य द्वारा वो है माने मान्यता दी गया है हिंदी और उर्दू को। और स्टेट सिंबल किन किन चीज़ों से मिलकर के बना है? ये जो आपके सामने जो दिख रहा है, इसमें फिश है, अगल बगल ये फिश दिख रही हैं, एंड
क्रॉसबो और धनुष है, तीर धनुष है, ठीक है ना। तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है दोस्तों, उसमें मछली है और धनुष है। स्टेट फ्लावर क्या है दोस्तों, पलाश है। स्टेट फ्लावर जो है दोस्तों पलाश का है, और इसका ये वैज्ञानिक नाम दिया है बुटिया मोनोस्पर्मा। तो दोस्तों आप ये वैज्ञानिक नाम भी देख लेंगे, क्योंकि पूछ लेगा, ठीक है ना। आजकल एग्जाम में बहुत सभी ट्रिक अपना रहे हैं। तो यह पलाश हो गया, हिंदी में भी इसको पलाशी कहते हैं, और अंग्रेजी में इसका ये वैज्ञानिक नाम क्या हो गया, बुटिया मोनोस्पर्मा। स्टेट फ्लावर हो गया। और स्टेट ट्री क्या हो गया दोस्तों, स्टेट ट्री अशोक है। और अशोक का वैज्ञानिक नाम क्या होगा, सराका अशोका, सराका अशोका। इनको देख लीजिए। अब देखिए उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है, 24 जनवरी को मनाया जाता है। स्टेट एनिमल देख लीजिए, बारहसिंघा, इसको हिंदी में भी बारहसिंघा ही लिखते हैं। और बारहसिंघा का जो दोस्तों वैज्ञानिक नाम ये ब्रैकेट में दिया हुआ है, रुसरवस डुआसेली, रुसरवस डुआसेली, इसको देख लेंगे, ठीक ना। क्योंकि कई बार ये पूछ लेता है दोस्तों, ठीक है। ये अभी चीज़ें राज्य के बारे में छोटी छोटी लगती हैं, लेकिन जब छोटी चीज़ें एग्जाम में पूछ लेती हैं तो उत्तर तो देना ही है। स्टेट बर्ड दोस्तों सारस है, सारस, सारस क्रेन, सारस क्रेन इसका पूरा नाम है। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों, ग्रस एंटिगोन, ग्रस एंटिगोन। तो ये बुटिया हो गया, और ये क्या हो गया, रुसरवस, और ये ग्रस एंटिगोन स्टेट बर्ड। और गवर्नर कौन है, आनंदीबेन पटेल जी हैं, गुजरात के मुख्यमंत्री का पद छोड़कर आई थी, तो उत्तर प्रदेश में गवर्नर बनी। और चीफ मिनिस्टर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। भाई देखिए, चाहे भले ही किसी को राजनीतिक माने राजनीतिक रूप से आप उनसे आपके विचार मैच करे या न करे उस पार्टी से, लेकिन प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और राज्यपाल, इनका नाम सम्मान से लिया जाना चाहिए। तो हमें इसमें नहीं जाना कि किस पार्टी से बिलोंग करते हैं। हाँ, योगी यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। इसी तरह से छोटी छोटी चीज़ें देखते रहिए, क्योंकि यही सब चीज़ें पूछी जाती हैं दोस्तों। अब देखिए फीमेल मेल रेशियो, सेक्स रेशियो कितना है, 912। तो ये दोस्तों, और पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, 829। तो सेक्स रेशियो 912 और पॉपुलेशन डेंसिटी 829 है। डिकेडल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, ये सब दोस्तों डाटा बहुत महत्वपूर्ण है। डिकेडल ग्रोथ रेट कितना है, 20.2% है, प्रतिशत है। अर्बन पॉपुलेशन, जो शहर में लोग रहते हैं, 22.30%। और 100 में से घटा देंगे तो आपको रूरल मिल जाएगा, जो 77.70% है। और देखिए पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन, ये 11-12 के अनुसार, जो क्योंकि 11-12 में जो सेंसस हुई थी उसके अनुसार। तो देखिए अर्बन पॉपुलेशन 22.3% हो गया, और बीपीएल श्रेणी के हो गए 29.43%। अगर 29 भी याद रहेगा तो आप परीक्षा में टिक कर सकते हैं, ठीक ना, क्योंकि ऑप्शन आपके सामने रहता है। ये देखिए, ये अभी पूछा था एक एग्जाम में अभी, वर्क पार्टिसिपेशन रेट अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ द ईयर 2011। तो वर्क पार्टिसिपेशन कितना है, 32.94%, 32.94% हो गया। तो ये देखिए अब डाटा की बम्बार्डिंग होने लगी और होगी, और ये सारे डाटा पूछे जाते हैं, आप इसको तो
वर्क पार्टिसिपेशन 32.94% हो गया। चलिए आगे चलते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, ये 13-17 का डाटा है। टोटल मैंने लाइफ एक्सपेक्टेंसी मैंने लोगों की जीने की उम्र कितनी है, कितने दिन तक लोग जी रहे हैं, 65 वर्ष तक एवरेज जी रहे हैं, ठीक है ना। जिसमें से देखिए मेल जो है 64 वर्ष जी रहे हैं और फीमेल जो है दोस्तों 65.6%। देखा जाता है कि महिलाओं का जो है दोस्तों ये जीवन प्रत्याशा लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा रहती है पुरुषों से। पुरुष जो है चिंता में मर जाते हैं, कुछ तो उनको भाई जिम्मेदारियां उठाने उसकी चिंता, और कुछ जो है मान ली कि वो दूसरे की चिंता करते रहते हैं। तो टोटल लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है दोस्तों 65 ईयर है और पुरुष की 64 है और महिला की 65 है। पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू रिलीजन, माने जो धर्म से संबंधित लोग हैं, तो देखिए दोस्तों जो धर्म है के अनुसार जो उत्तर प्रदेश के लोगों का विभाजन जो है कितने कितने किस धर्म से बिलोंग करते हैं, तो हिंदू जो है दोस्तों अप्रॉक्सीमेटली 80%, 79.73% को इसको 80% करके याद कर लीजिए, और मुस्लिम भाई लोग को 20%, और बाकी सब लोग कहाँ गए जब 80 और 100 हो गए, तो दोनों में से कम करिए और बाकी सब लोग में बांट दीजिए। तो ये 80 से थोड़ा कम है और ये 20 से थोड़ा कम है। अब देखिए इसी तरह से पूछता है, सीक्वेंस मिला करके आपको दे देगा कि असेंडिंग आर्डर और डिसेंडिंग आर्डर में सजाइए। तो हिंदू मुस्लिम तो ठीक है, ठीक ना। अब देखिए तीसरे नंबर पर सिख भाई लोग हैं, जाहिर सी बात है यही चल रहा है। तो हिंदू मुस्लिम सिख ये तो ठीक है भाई, भारत में सिख है। अब देखिए बुद्धिज्म क्रिश्चियन और जैन, तो BCJ बुद्धिज्म और क्रिश्चियन में BCJ कर लीजिए, ट्रिक बना लीजिए ताकि आपको यहाँ से क्लियर रहे। अब ये छोटे छोटे डाटा कहाँ से याद कर पाएंगे, 0.10%, 0.18%। तो अच्छा हम लोग ये देखें कि असेंडिंग डिसेंडिंग खुद मिलाया नहीं है, तो हम लोग को खुद मिलाना पड़ेगा। यही ना, सतर्क रहना होता है, सतर्क नहीं रहेंगे तो हो जाएगा धोखा। आइए देखिए, देखिए ये तक तो ठीक है, हिंदू मुस्लिम सिख तक ठीक है। अब देख रहे हैं ना कि यहाँ पर चौथे नंबर पर क्रिश्चियन है 0.18%, और उसके बाद जैन है, उसके बाद कौन है, बुद्ध, उसके बौद्ध, और उसके बाद अदर है। तो अब हम लोग को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, CJ और B, ये वाला ट्रिक आप देखिए। चौथे नंबर पर क्रिश्चियन है, यहाँ से चलिए ताकि आपको ये सामने भी रहे, क्रिश्चियन हो गए, और पांचवें नंबर पर जैन हो गए, छठवें नंबर पर बौद्ध हो गए, और देखिए छठवां नंबर, चौथा पांचवा छठवां और अदर रिलीजन। तो ये दोस्तों, और देखिए दोस्तों अदर रिलीजन इतने हो गए और छोटे छोटे इन एनी रिलीजन। तो यहाँ पर 0.29% ऐसे भी लोग हैं जो किसी धर्म में विश्वास नहीं करते। पॉपुलेशन नॉट बिलीविंग इन एनी रिलीजन। तो ये भी एक डाटा पूछने लायक है कि कितने % लोग जो है किसी भी धर्म में विश्वास नहीं करते हैं। और जब ये चीज़ पूछ लेगा हम लोग जिससे, तो हम लोग ऊपर नीचे ताकने लगेंगे। तो क्रिश्चियन, जैन और उसके बाद बौद्ध, CJB, ठीक है ना। अरे CJI आप रटते हैं तो उसी तरह से CJ कर लीजिए, और बाद में अगर ये CJ याद रहेगा तो बौद्ध को बाद में रख दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं, और इसमें 0.29% ऐसे भी लोग हैं जो किसी भी धर्म विश्वास नहीं करते हैं। अकॉर्डिंग टू रिलीजियस डाटा रिलीज्ड बाय रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया ऑन, अब देखिए
जाहिर सी बात है सभी हम लोग सेंसस के अनुसार ही पढ़ रहे हैं। तो टोटल लिटरेसी रेट कितनी है? टोटल लिटरेसी रेट है दोस्तों 67.7%, 67.7% है, 67.7%, जिसमें से मेल हो गए 77 और फीमेल हो गए 57। तो अब देखिए एवरेज आप निकालते हैं तो एवरेज जो हमेशा बीच में आता है, तो इसको देखिए मेल का ज़्यादा है 77 है और टोटल 67 है और फीमेल का 57 है। ये बात ठीक है। ठीक है दोस्तों, इसको 57, 67 और 77 लिख लीजिए। ये बीच वाला जो है आपका क्या है? टोटल है, और ये फीमेल और ये मेल। अब देखिए अर्बन और रूरल में क्या है। अर्बन लोग रूरल लोग से ज़्यादा लिटरेट होते हैं भाई, ऐसा है क्योंकि वो भाई उनके पास साधन संपन्न रहते हैं। तो अर्बन लिटरेसी रेट जो है दोस्तों 75 है और रूरल जो है 65 है। और ये मेल फीमेल अब अर्बन रूरल देखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, इतना डीप अंदर जाता भी नहीं है, न जाने की ज़रूरत भी नहीं है। तो चलिए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स देख लेते हैं हम लोग। इकोनॉमिक रीजन ये पूछता है दोस्तों। इकोनॉमिक रीजन जो है 4 है और डिवीज़न जो है जिसको आप लोग मंडल कहते हैं हिंदी में 18 है। डिस्ट्रिक्ट्स की संख्या कितनी है? 75 है। और सिटीज एंड टाउन जो है दोस्तों 915 है। 4, 18, 75 और 915 अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट डाटा ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ, ये सब जो कहीं ना कहीं से ऑथेंटिक जैसे डाटा लिया गया उसी के बारे में बता रहे हैं आपको ये लोग। अब देखिए क्या कह रहा है। ग्राम पंचायत 2021 के का अपडेटेड डाटा है। तो ग्राम पंचायतों की संख्या जो दोस्तों लगभग 58 लाख, इसको नहीं 58,000, लगभग 60,000 कह सकते हैं। तो इतने भैया आप लोग ग्राम प्रधान के चुनाव जो लड़ते हैं उसके अनुसार इसको रिलेट करिए कि इतने प्रधान हैं। 58,176 स्टेट इलेक्शन कमीशन का डाटा है ये, ठीक है ना। तो इतने प्रधान लोग हैं। प्रधान शब्द जो ज़्यादा चर्चा में रहता है तो इसी से देखिए। और न्याय पंचायत 8,113, ये किसी एग्जाम में ये पूछा था दोस्तों। ये जो ग्राम पंचायत वाला है ना, तो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि स्टेट के क्वेश्चन को बहुत रेशनल नहीं पढ़ना है, रेशनली नहीं पढ़ना है। इसको जो चीज़ें हैं उसको आपको कुछ चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। तो न्याय पंचायत 8,135 है। तहसीलों की संख्या कितनी है? 351 है। और कम्युनिटी डेवलपमेंट जिसको ब्लॉक आप लोग कहते हैं, कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक 826। इतने बीडीओ लोग हैं, बीडीओ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। तो तहसील 351 और बीडीओ लोग 826 लोग हो गए। इसी तरह से याद करेंगे तो याद हो जाएगा। और न्याय पंचायत जो है दोस्तों 8,135। नगर पंचायत, नगर पंचायत जो दोस्तों 439, लगभग 440 के आसपास। और नगर पालिका परिषद 198। ये सब स्टेट इलेक्शन कमीशन का डाटा बता रहे हैं। तो नगर पंचायत 440 और नगर पालिका परिषद जो है दोस्तों 498। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कितने हैं? 17 है। टोटल विलेज कितने हैं दोस्तों? 1,06,000, ठीक है ना। 1,06,000 है विलेज। 1,06,774
इतने विलेज हैं और लगभग 58,000 के आसपास प्रधान लोग हैं, ठीक है ना। और पॉपुलस विलेजेज जो ज़्यादा जनसंख्या वाले विलेजेज हैं उनकी संख्या जो है कितनी है, 97,000 है। तो ये 1 लाख और ये 97, तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या इसी तरह से नहीं है, वहाँ पर विलेज में भी जनसंख्या अच्छी खासी है। अब देखिए कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल क्रेडिट कमिटीज, ये इतना हो गया। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स की संख्या कितनी है, 50, अर्थात 75 डिस्ट्रिक्ट हैं और ये 85 हैं, अर्थात ये सभी डिस्ट्रिक्ट में उपलब्ध नहीं है। कोऑपरेटिव बैंक जो है हर एक डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। इसका मतलब यही ना हुआ, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक 50 ही हैं जबकि डिस्ट्रिक्ट्स की संख्या 75 है, तो कैसे होगा। उत्तर प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स ब्रांचेज, तो ये कितना दोस्तों, 323 है। डिस्ट्रिक्ट ये सेंट्रल है, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स 50 हैं और उत्तर प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक की संख्या 323 है। मेडिकल एंड हेल्थ में आते हैं हम लोग। एलोपैथिक हॉस्पिटल्स एंड फार्मेसीज की संख्या जो है दोस्तों 5,113। आयुर्वेदिक यूनिट ये इतना हो गया। चलिए ये सब डाटा फोकस करने वाला नहीं है। अब देखिए होम्योपैथिक हॉस्पिटल्स की भी संख्या 1,000 है, लगभग 1,500। अब देखिए इलेक्ट्रिसिटी 2620 करोड़ किलोवाट आवर टोटल प्रोडक्शन इलेक्ट्रिसिटी का बता रहा है। 2620 करोड़ किलोवाट आवर पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, हर एक आदमी के ऊपर जो दोस्तों 401 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है। अब इसमें कंपनियों का भी शामिल कर लेता है। भारत की यही विडंबना है कि पर कैपिटा इनकम भी अंबानी के पैसे को जोड़ करके निकाल लेते हैं और पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी देख रहे हैं कि ये टोटल इलेक्ट्रिसिटी को डिवाइड कर दिए हैं, उसमें कंपनियों का भी है। फुल्ली इलेक्ट्रीफाइड विलेजेज जिसमें 97,000 हैं। पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन जो है 115 किलोवाट। अब देखिए ये 115 है और ये 401 है, तो बाकी का जो है क्या होगा, अगल बगल से परचेजिंग भी हो सकती है। उत्तर प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की स्थापना जो है दोस्तों हुई थी 1959 में। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन 98 और सेंटर्स ऑफ नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन इन स्टेट, नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन की संख्या कितनी है, 8 है। अब देखिए हरदुआगंज थर्मल पावर कारपोरेशन अलीगढ़ में है, ये 1942 में बना था। हरदुआगंज थर्मल पावर स्टेशन, तो अभी ये पूछ लेता है कि हरदुआगंज किस डिस्ट्रिक्ट में है। इस तरह से ओनली न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो उत्तर प्रदेश में केवल एक ही न्यूक्लियर पावर प्लांट है, वो भी नरोरा में, बुलंदशहर में। और इसकी स्थापना कब होती है दोस्तों, 1989 में। ये याद कर लीजिए क्योंकि कोई चीज़ एक ही है तो ये महत्वपूर्ण है दोस्तों, ठीक ना। और न्यूक्लियर पावर प्लांट तो महत्वपूर्ण है ही। और ये उत्तर प्रदेश में एक जगह बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में नरोरा नामक स्थान पर है। और 1989 अर्थात 1990 के आसपास ये बना है, ठीक ना। हरदुआगंज थर्मल पावर स्टेशन 1942। चलिए आगे चलते हैं। ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, लेंथ ऑफ रोड, टोटल रोड नेटवर्क 1000 किलोमीटर। और पोस्ट ऑफिसेज 17,000 के आसपास हैं। दूरदर्शन स्टेशन जो दोस्तों 3 हैं। ऑल इंडिया रेडियो स्टेशंस जो है 13 हैं। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं
पूछी जा सकती हैं। दूरदर्शन स्टेशन जो 3 है, ऑल इंडिया रेडियो के 13 हो गए, पोस्ट ऑफिस 17,000 के आसपास हैं, और ये 712,000 किलोमीटर टोटल रोड्स की लेंथ है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। हम लोग को इसी तरह से धीरे धीरे देख लेना है और आराम से पढ़िए, घबरा करके पढ़ने से कुछ होने वाला नहीं है। टोटल लेंथ ऑफ नेशनल हाईवेज तो 11,700, 11,500 के किलोमीटर के आसपास है। प्लेस इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ टोटल लेंथ इन नेशनल हाईवे, ये पूछ लेता है दोस्तों। पहले नंबर पर जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि महाराष्ट्र है, ठीक है ना, और दूसरे नंबर पर कौन है, आपका उत्तर प्रदेश है। प्लेस इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ टोटल लेंथ इन नेशनल हाईवे, दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश का स्थान। लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे पासिंग थ्रू द स्टेट, लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे पासिंग थ्रू द स्टेट। तो देखिए दोस्तों, 19 जो हाईवे जो है दोस्तों, नेशनल हाईवे गुजरते हैं ओल्ड नेशनल हाईवे 2। तो ये जो दो वाला दोस्तों NH2 जो है दोस्तों, यही सबसे लॉन्गेस्ट है। अब पहले NH7 था, तो इसको, ये बहुत महत्वपूर्ण डाटा है। लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे पासिंग थ्रू द स्टेट 19, और 19वां हो गया। और ओल्ड नेशनल हाईवे ये 2, ये क्या दे रखा है इसको तो आप लोग देख लेंगे, ठीक ना। लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे पासिंग थ्रू द स्टेट, तो ये हो सकता है कि NH19 होगा, और ओल्ड नेशनल हाईवे 2। अब देखिए क्या कह रहा है कि इसको देख लेंगे आप लोग। उत्तर प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन 1972, टोटल लेंथ ऑफ यमुना एक्सप्रेसवे। यमुना एक्सप्रेसवे कहाँ से, ये आपसे पूछ ले, ग्रेटर नोएडा टू आगरा। तो यमुना एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है, 165 किलोमीटर। इसी तरह से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनाया गया, उसकी लंबाई लगभग 340 किलोमीटर, 341 किलोमीटर के आसपास है। अब देखिए, तो यमुना एक्सप्रेसवे की लंबाई 165 किलोमीटर हो गई, और जो कहाँ से कहाँ तक है, नोएडा से, ग्रेटर नोएडा से आगरा तक, ग्रेटर नोएडा से आगरा। यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी 2001 में बना था। उत्तर प्रदेश स्टेट हाईवे अथॉरिटी 2004 में। फर्स्ट ट्रेन सर्विस इन द स्टेट, इलाहाबाद से कानपुर चली थी पहली ट्रेन। फर्स्ट स्टेट सर्विस इन द स्टेट 1859 में। फर्स्ट एयर मेल सर्विस 1911, इलाहाबाद से नैनी। तो फर्स्ट ट्रेन 1859 में, और फर्स्ट एयर मेल जो दोस्तों 1911 में, इलाहाबाद से कानपुर, और ये इलाहाबाद से नैनी। जाहिर सी बात है, हवाई मार्ग था, तो प्रयोग के तौर पर ये दोनों इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट के ही जगह, नैनी भी इलाहाबाद में ही है। चलिए आगे चलते हैं। अब एजुकेशन में देखते हैं। डीम्ड यूनिवर्सिटीज की संख्या दोस्तों कितनी है, 9 है। और स्टेट यूनिवर्सिटीज की संख्या कितनी है, 31 है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, ये कई बार पूछा जा चुका है, इसको इंपॉर्टेंट टिक करिए। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की संख्या दोस्तों 6 है, और टोटल यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट प्राइवेट 46। तो टोटल इन्हीं को जोड़ लीजिए, 9 6 15 और 31 कितना हो गया, 46 हो गया। तो टोटल यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट प्राइवेट, प्राइवेट को छोड़ करके कुल 46 यूनिवर्सिटीज हैं। डीम्ड यूनिवर्सिटी 9, स्टेट यूनिवर्सिटी 31 31, और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की संख्या 6 हो गई, जो कई बार पूछा गया है, ठीक ना। अब देखिए, नेम ऑफ द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज इन उत्तर प्रदेश। अब ये 6 कौन कौन सी हैं, इसको देख लीजिए। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, अलीगढ़, BHU, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ, और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी प्रयागराज, ये भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी अमेठी,
एविएशन अमेठी, ये भी नेशनल यूनिवर्सिटी है। रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी झांसी, तो एविएशन अमेठी भी दोस्तों सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, और ये रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी झांसी में। तो ये 6 दो यूनिवर्सिटियाँ जो दोस्तों सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं। और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की संख्या 30 है। पॉलिटेक्निक कॉलेज जो दोस्तों कितने हैं, 166 है। और ITI जो आप लोग कहते हैं, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, 305 है। और स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज 12 है। मेडिकल कॉलेज की संख्या 22 है। इसमें क्या कह रहा है कि ये सब नॉट इंक्लूडेड है, तो ये चीज़ नहीं देखना है। खास तौर से आपको यहाँ पर चीज़ जो देखने था सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, ठीक है ना। तो इसमें से बाकी ऊपर की जो 4 जो हैं, ये 4 जो है दोस्तों तो याद रहती है, ठीक है ना। लेकिन ये राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी अमेठी और रानी लक्ष्मीबाई एग्रीकल्चर झांसी, इसको आप याद रखेंगे। अब देखिए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, ये भी महत्वपूर्ण डाटा है। और जो उत्तर प्रदेश से हूँ, मैं आशा करता हूँ कि उनको याद ही होगा, लेकिन एक बार देख लीजिए। लोकसभा मेंबर्स 80 मेंबर सांसद केवल उत्तर प्रदेश से चुन करके जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर के जाता है। तो दोस्तों लोकसभा मेंबर्स 80 हो गए। राज्यसभा मेंबर्स कितने हैं, 31 हैं। और इसमें जो विधानसभा में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जो दोस्तों 403 है, 403। तो अब दोस्तों 402 ही माना जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि एक जो एंग्लो इंडियन था उसको मैंने राष्ट्रपति साहब खत्म कर दिए, हर जगह पास कर दिया गया कि अब नहीं रहेगा। तो अब देखिएगा विकल्प को देखते हुए इसको टिक करिएगा, 402 है कि 403 है, ठीक ना। अगर इस बारीकी में जाएगा तो 402 ही आप टिक करेंगे। स्ट्रेंथ ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये काउंसिल वाला है दोस्तों। तो ये MLC साहब लोग जो है, MLC की संख्या कितनी है, 100। और ये 403, 31, 80। चलिए आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर जो काउंसिल जो वहाँ पर छूट रहा था, यहाँ पर दिया हुआ है। अब देखिए एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स की संख्या कितनी है, 9 है। ये भी कई बार पूछा हुआ है, इसको भी याद रखेंगे। और किसान बीमा योजना, लेखपाल वाले लोग याद रखेंगे, ठीक ना। किसान के बारे में खूब आपसे पूछेगा। किसान बीमा योजना कब से शुरू हुई उत्तर प्रदेश में, नहीं किसान बही योजना, बीमा नहीं बही, किसान बही योजना 1992 में, ठीक है। लेखपाल के एग्जाम मैंने नोटिफिकेशन आने वाला है, तो आप इसको याद रखें कि उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब शुरू की थी। वैसे भी ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, ठीक ना। 1992 में। चकबंदी योजना कब से शुरू हुई, 1954 से। किसान बही 92 और चकबंदी 54। चकबंदी 54। ओल्डेस्ट कैनाल, ईस्ट यमुना कैनाल, 1830। ओल्डेस्ट कैनाल और लार्जेस्ट कैनाल, शारदा कैनाल। ओल्डेस्ट ईस्ट यमुना कैनाल हो गया, और लार्जेस्ट जो हो गया दोस्तों शारदा कैनाल हो गया। किसान मित्र योजना, याद रखिए लेखपाल वाले भाई लोग, आप किसान को खोज के पढ़िए, क्योंकि लेखपाल में खूब किसान के बारे में पूछता है। किसान मित्र योजना जो दोस्तों 18 जून 2001, किसान मित्र योजना 18 जून 2001। ई डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट 2009। किसान रथ योजना 10/11। ऊर्जा शहर योजना 2008, ऊर्जा शहर योजना 2008। पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क, एक आदमी को कितना दूध उपलब्ध है,
371 ग्राम पर डे, ठीक है ना। भले ही सबको ना मिल पाता हो, कुछ दुकान वाले और कुछ लोगों को ही मिल पाता हो, तो लेकिन डाटा तो याद करना पड़ेगा। पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क 371 ग्राम पर डे और 394 पर डे इन इंडिया। तो इंडिया में दोस्तों 394 है और उत्तर प्रदेश में 371 है, अर्थात उत्तर प्रदेश वालों को और भी मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ाना होगा अपने पॉपुलेशन को मिल्क फीड करने के लिए। 371 394 पर डे इन इंडिया है 394। स्टेट मिल्क बोर्ड 1976। गोकुल अवार्ड स्कीम किसके लिए दी जाती है? गोकुल अवार्ड गोकुल गोकुल मिल्क प्रोडक्शन के लिए दिया जाता है। और एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट जोन, तो अलग अलग जोन बनाए जाते हैं। देखिए पश्चिमी यूपी में दोस्तों आलू की पैदावार अच्छी होती है, आगरा में पोटैटो जोन बनाया गया है, लखनऊ में मैंगो जोन बनाया गया है और सहारनपुर में भी मैंगो एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट जोन। आगरा में पोटैटो, लखनऊ में मैंगो, सहारनपुर में मैंगो। अब देखिए आगे चलते हैं हम लोग। नेट कल्टीवेटेड एरिया 165 लाख हेक्टेयर। इरिगेशन देख लेते हैं। नेट कल्टीवेटेड एरिया दोस्तों 165 लाख हेक्टेयर हो गया। नेट इरिगेटेड, तो कल्टीवेटेड इतना है, जिसमें से इरिगेटेड कितना देख रहे हैं, कम हो गया कि नहीं हो गया? जाहिर सी बात है हर खेत पर पानी नहीं मिल पा रहा है अभी भी। 183.3 लाख हेक्टेयर ग्रास इरिगेटेड एरिया। ये क्या दे दिया? 216 लाख हेक्टेयर, 2016 लाख हेक्टेयर। ये कुछ गड़बड़ दिख रहा है। ग्रास इरिगेटेड एरिया। चलिए टोटल जनरेटेड इरिगेशन कैपेसिटी 378 लाख हेक्टेयर। अब देखिए टोटल यूज ऑफ इरिगेशन कैपेसिटी 297 लाख हेक्टेयर। अब देखिए ये भी पूछा जाता है कि किस चीज़ से माने किस साधन से कितना इरिगेशन होता है। परसेंटेज डिटेल्स ऑफ नेट इरिगेटेड एरिया बाय वेरियस सोर्सेज और सोर्सेज ऑफ इरिगेशन अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिकल मैगजीन 2020। ट्यूबवेल से उत्तर प्रदेश में भी दोस्तों देखिए नहरों का जाल अभी ज़्यादा नहीं बिछा है। पंजाब हरियाणा में दोस्तों, राजस्थान में भी नहरों की जाल ठीक ठाक है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो ज़्यादा सिंचाई होती है ट्यूबवेल के भी माध्यम से होती है। अब देखिए कैनाल्स के माध्यम से 15%, वेल्स के माध्यम से, कुओं के माध्यम से 8.7%, पॉन्ड एंड लेक्स एंड अदर्स। तो इसमें सबसे क्या आ जाएगा बताइए? TCW। अंग्रेजी में पढ़ने से यही अच्छा होता है कि थोड़ा थोड़ा कोड बना सकते हैं आप, ठीक ना। TCW ट्यूबवेल्स, कैनाल्स, वेल्स। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया अकॉर्डिंग टू ISFR 2019 स्क्वायर किलोमीटर 16,582 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट एरिया। परसेंटेज ऑफ रिकॉर्डेड फॉरेस्ट अकॉर्डिंग टू 19 के बारे में परसेंटेज, तो ये कितना है? 6.88%। परसेंटेज ऑफ रिकॉर्डेड फॉरेस्ट अकॉर्डिंग टू, रिकॉर्डेड की बात कर रहा है दोस्तों, जो रिकॉर्ड में नहीं उनकी बात छोड़िए, रिकॉर्डेड की बात कर रहा है। परसेंटेज ऑफ रिकॉर्डेड फॉरेस्ट अकॉर्डिंग टू
6.88%। टोटल परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट एंड क्या हो गया, ट्री कवर इन उत्तर प्रदेश। आइए देखते हैं, फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, फॉरेस्ट एंड ट्री कवर कितना है, 9%, लगभग 9.2% है। एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर 6.15 ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया। एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर 6.15% ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया। वेरी डेंस फॉरेस्ट, डेंस फॉरेस्ट की बात कर रहा है, ये बहुत कम है। मॉडरेटरी डेंस, ये भी कम है, 1% के आसपास दोनों है, ये 1.5% है। ओपन फॉरेस्ट, टोटल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सेंटर कितने हैं, 28 हैं। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सेंटर, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की संख्या उत्तर प्रदेश में कितनी है, 11 है। बर्ड सेंचुरीज कौन से हैं, 14 है। ये दोस्तों अब यहाँ से नेम याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। और नेम हम लोग देखेंगे, आगे आएगा, जैसे जैसे पूछेगा सामने आते जाएंगे, वैसे वैसे हम लोग देखते जाएंगे। तो टोटल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सेंटर 28 और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो हो गया 11 हो गया, बर्ड सेंचुरी जो 14 हो गया। नेशनल पार्क एक ही है, दुधवा, लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी, ठीक है ना। नेशनल पार्क, डिस्ट्रिक्ट विथ लार्जेस्ट एंड लिस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर रिस्पेक्टिवली। तो लार्जेस्ट में कौन सा है फॉरेस्ट कवर, सोनभद्र है, और ये परसेंटेज है दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट विथ लार्जेस्ट एंड लिस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर रेस्पेक्टिवली। तो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर सोनभद्र में हो गया परसेंटेज वाइज, और सबसे कम भदोही में। और भदोही और सोनभद्र में बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है दोस्तों, दूरी कम ही है, लेकिन देखिए ये अंतर देखिए, सोनभद्र और भदोही। ओल्डेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो दोस्तों चंद्रप्रभा, ये चंद्रप्रभा जो दोस्तों अभी मैं रिसेंट के एग्जाम में देखा हूँ, कई एग्जाम्स में पूछा हुआ था, ठीक ना, 1957। और ये चंद्रप्रभा कहाँ पर है, चंद्रप्रभा महावीर स्वामी ललितपुर सेंचुरी, चंदौली। तो ये ओल्डेस्ट, ये क्या कर रहा है, ओल्डेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो दोस्तों चंद्रप्रभा है। और ये महावीर स्वामी क्या दे दिया है, महावीर स्वामी ललितपुर सेंचुरी चंदौली। तो ये चंद्रप्रभा, मैं दोस्तों इतना जानता हूँ कि चंद्रप्रभा चंदौली में है, ठीक ना। अब ये महावीर स्वामी ललितपुर सेंचुरी, ये ऐसा भी हो सकता है कि दोनों उसी समय बने हो। ओल्डेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चंद्रप्रभा हो गया जो चंदौली में है, और चंद्रप्रभा खूब पूछा जा रहा है एग्जाम में, ठीक ना। महावीर स्वामी ललितपुर सेंचुरी, इसको भी देख लीजिएगा क्या कैसे रिलेशन दे रहा है। लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मेरठ। तो ये ओल्डेस्ट हो गया दोस्तों, ठीक ना, और ये लार्जेस्ट हो गया, मेरठ वाला लार्जेस्ट है। स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी महावीर स्वामी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एटा। अब ये भी देखिए महावीर स्वामी दिया हुआ था, चलिए देखा जाएगा, इसको क्लियर करिएगा आप लोग। जिसको अगर क्लियर होगा ये कमेंट बॉक्स में डाल देंगे आप लोग, तो इसको पिन कमेंट में कर दे तक सबको क्लियर हो जाए। तो इस चीज़ को आप लोग क्लियर करें कि आखिर ये कैसा क्यों कंफ्यूजिंग दे रहा है। ओल्डेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चंद्रप्रभा चंदौली, लार्जेस्ट हस्तिनापुर हो गया मेरठ में, और स्मॉलेस्ट जो हो गया महावीर स्वामी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहाँ पर भी महावीर स्वामी, यहाँ पर भी महावीर स्वामी, यहाँ पर ललितपुर। तो ऐसा भी हो सकता है दोस्तों कि ये चंदौली में ललितपुर नामक जगह पर हो, ऐसा भी हो सकता है।
चलिए, ये वो कन्फ्यूजन यहाँ से हो रहा है कि ललितपुर एक उत्तर प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट भी है, आप सभी जानते ही हैं। स्मॉलेस्ट हो गया, महावीर स्वामी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एटा हो गया। और देखिए, लार्जेस्ट बर्ड सेंचुरी, लाख बौसी बर्ड सेंचुरी कन्नौज। लाख बौसी कहाँ पर है दोस्तों? ये खास तौर से ये दे करके लाख बौसी नाम दे करके और पूछ लेता है किस जिले में है। लार्जेस्ट बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लाख बौसी बर्ड सेंचुरी कन्नौज में हो गया। स्मॉलेस्ट बर्ड में कौन हो जाएगा? शेखा बर्ड सेंचुरी अलीगढ़। तो उधर वाइल्ड लाइफ में कौन था? हस्तिनापुर। और स्मॉलेस्ट में वाइल्ड लाइफ में महावीर स्वामी एटा हो गया। और बर्ड बर्ड वाइल्ड लाइफ में कौन हो गया? लाख बौसी कन्नौज। और इधर स्मॉलेस्ट बर्ड वाइल्ड लाइफ कौन हो गया? शेखा बर्ड सेंचुरी अलीगढ़। शेखा। तो दोस्तों स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट तो याद करना ही पड़ेगा। फर्स्ट विलेज फॉरेस्ट बेलहट्टी विलेज सोनभद्र। फर्स्ट विलेज फॉरेस्ट देखिए सोनभद्र में सबसे ज़्यादा परसेंटेज कवर है, आप जानते ही हैं। तो बेलहट्टी विलेज। अब देखिए मिनरल्स के बारे में डाटा दे रहा है, इसको देखते हैं हम लोग। डायरेक्टोरेट ऑफ जियोलॉजी एंड माइनिंग उत्तर प्रदेश 1955। यूपी स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड 94। तो जियोलॉजी एंड माइनिंग डायरेक्टोरेट कब बना है? 1955 में। और स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन 74 में हो गया। फर्स्ट मिनरल पॉलिसी 98। द स्टेटस ऑफ इंडस्ट्री टू मिनरल डेवलपमेंट। तो फर्स्ट मिनरल पॉलिसी कब आई थी? 1998 में आई थी। प्लेस ऑफ उत्तर प्रदेश इन डायस्पोर रिजर्व इन इंडिया। डायस्पोर रिजर्व के देखिए, तो अब डायस्पोर पूछ लेगा कि उत्तर प्रदेश में पाया जाता है कि नहीं पाया जाता, तो क्या करेंगे? पाया जाता है। प्लेस ऑफ उत्तर प्रदेश इन डायस्पोर रिजर्व इन इंडिया कौन सा स्थान है? सेकेंड प्लेस है। यूरेनियम देखिए, अभी कई एग्जाम्स में पूछा गया, हाई कोर्ट आरओ में पूछ रहा है, एएससी आरओ में यह भी पूछा है, एआरओ। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों, ठीक ना। यूरेनियम जो ललितपुर में और डायमंड बांदा में, ये दोनों महत्वपूर्ण है, ये भी महत्वपूर्ण है। और मिनरल पॉलिसी भी पूछ सकता है। फर्स्ट मिनरल पॉलिसी उत्तर प्रदेश में कब लागू हुई थी? ये आई थी तो 1998। और डायस्पोर में सेकेंड है। और यूरेनियम ललितपुर, डायमंड जो है दोस्तों तो देखिए दोस्तों, आगे बता रहा है कि इंडस्ट्रीज के बारे में बता रहा है। तो लार्जेस्ट इंडस्ट्री क्या कह रहा है? देखिए, लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग इंडस्ट्री आफ्टर एग्रीकल्चर। तो पहले नंबर पर एग्रीकल्चर जो दोस्तों सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, उसके दूसरे नंबर पर कौन सा है? हैंडीक्राफ्ट्स है। लेकिन एग्रीकल्चर इंडस्ट्री का दर्जा है नहीं, इसलिए लार्जेस्ट इंडस्ट्री कौन सा है? हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है। नंबर ऑफ ऑपरेशनल सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन की संख्या कितनी है दोस्तों उत्तर प्रदेश में? 13 है। इसको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में रखिए इसको। सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो उत्तर प्रदेश में कितने हैं? 13 है। फर्स्ट शुगर मिल प्रतापपुर देवरिया 1903 में। ये एकदम पूछे जाने योग्य क्वेश्चन है, ठीक है ना, कि उत्तर प्रदेश में पहली शुगर मिल कब लगी थी और कहाँ पर? तो 1903 में प्रतापपुर देवरिया में, ठीक है ना। प्लेस इन इंडिया इन शुगर प्रोडक्शन। शुगर प्रोडक्शन में उत्तर प्रदेश का स्थान का किस नंबर पर है? पहले स्थान पर है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखिए, मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया केवल उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा है, नॉर्थ इंडिया की बात कर रहा है। मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया कानपुर को कहा जाता है, ठीक है ना।
और भारत स्टील रोलिंग मिल मुजफ्फरनगर, भारत स्टील रोलिंग मिल। अब देखिए फोर्ड रेल व्हीट व्हील प्लांट, माने रेल का पहिया बनाने का, रायबरेली में है, अंडर कंस्ट्रक्शन, अभी बन रहा है। बरेली और रायबरेली दोनों अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हैं, आप लोग इसको याद रखिएगा। रायबरेली जो है दोस्तों लखनऊ के आसपास है, और बरेली जो है उधर मुरादाबाद पश्चिमी यूपी में है। तो भारत स्टील रोलिंग मिल मुजफ्फरनगर, और मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया कानपुर, ये कपड़े के लिए प्रसिद्ध है। और फोर्ड रेल व्हील प्लांट, रेल के पहिए बनाने का कारखाना उत्तर प्रदेश में कहाँ है? रायबरेली में है। टाटा मोटर्स प्लांट लखनऊ में है, ट्रक का प्लांट। स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड लखनऊ, इंडियन पॉलीफाइबर लिमिटेड बाराबंकी, पॉलीफाइबर। वैद्यनाथ आयुर्वेदिक मेडिसिन फर्म नैनी प्रयागराज, वैद्यनाथ आयुर्वेदिक मेडिसिन फर्म। अब देखिए जीईसी न्यू नेम जीईटी एंड डी, नैनी प्रयागराज, इसका नया नाम क्या है? जीईटी एंड डी में डेवलपमेंट हो गया। हिंदुस्तान केबल लिमिटेड नैनी प्रयागराज, ये तो सब नैनी प्रयागराज, इलाहाबाद के ये इंडस्ट्रियल एरिया है। और त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लिमिटेड नैनी प्रयागराज। आर्डिनेंस इक्विपमेंट फैक्ट्री हजरतपुर कानपुर, आर्डिनेंस इक्विपमेंट फैक्ट्री हजरतपुर कानपुर। और ओपीएम फैक्ट्री, उत्तर प्रदेश में केवल एक जगह ओपीएम फैक्ट्री है, अफीम फैक्ट्री, गाजीपुर में। गाजीपुर उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला है, मैंने पूर्वी का मतलब पूर्वी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। प्योर पूर्वी अगर जिले की बात करें तो बलिया है। यूरिया फर्टिलाइजर फैक्ट्री इफको आंवला बरेली, यूरिया फर्टिलाइजर फैक्ट्री जो है इफको की आंवला बरेली में है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड गाजियाबाद भेल। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, नहीं भेल ये है दोस्तों, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो गाजियाबाद, और भेल का जो कारखाना जो है दोस्तों कहाँ कहाँ पर है? झांसी में है, वाराणसी में है, एंड जगदीशपुर अमेठी। झांसी, वाराणसी और जगदीशपुर लोकल नेम है जो अमेठी जिला में है। इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियल कारपोरेशन कोऑपरेटिव एसोसिएशन लिमिटेड, यूपी का। देखिए यही जो शार्ट नेम दे करके कई परीक्षाओं में पूछा हो मैचिंग में कि यूपी का कहाँ पर है, ठीक ना, कानपुर में है। उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव एसोसिएशन लिमिटेड 1952 में बना था। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। यूपी का जो है कानपुर में है, इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव एसोसिएशन लिमिटेड। उत्तर प्रदेश फाइनेंशियल कारपोरेशन कानपुर में 54 में। अब देखिए पिकअप प्रदेशीय इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन लखनऊ में। तो यूपी का 52, ये सब भी डेट भी देख लेंगे भाई, जब डीप जाएगा तो पूछेगा। लेकिन ये यूपी का और पिकअप हो गया, यूपी का कानपुर में है, और पिकअप जो है लखनऊ में हो गया। स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन कानपुर। यूपी स्मॉल इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, ये भी कानपुर। चलिए कानपुर लखनऊ, कानपुर घूम रहा है। यूपी एक्सपोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड, एक्सपोर्ट लखनऊ 1966। यूपी स्टेट लेदर डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग कारपोरेशन, देखिए लेदर के लिए फेमस तो है दोस्तों कानपुर, लेकिन लेदर डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग कारपोरेशन कहाँ पर है? आगरा में। इसको याद रखिए, अलग प्रकार का है। इसको अगर इस तरह से पूछेंगे तो 99% स्टूडेंट जो दोस्तों इसका कानपुर आंसर देंगे। लेकिन देख लीजिए, याद कर लीजिए, इसी तरह से जो चीज़ें अपवाद की तरह दिखती हैं उनको याद करना है। यूपी स्टेट लेदर डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग कारपोरेशन जो है दोस्तों आगरा में है। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन लिमिटेड लखनऊ में है।
ठीक है ना। तो मैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड पर आ रहा था। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड गाजियाबाद में है और उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन जो है दोस्तों लखनऊ में है। इसी के लिए हम लोग ऊपर गए थे। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन लिमिटेड लखनऊ और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन इलेक्ट्रॉनिक्स जो है दोस्तों गाजियाबाद में है। ये देखिए, ये भी कई बार पूछा हुआ। गीडा, नोएडा। नोएडा आप जानते हैं ना, गौतम बुद्ध नगर का ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, यूपी सीडा कानपुर। उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ये कानपुर में 1961 में बना था, यूपी सीडा। और नोएडा, नोएडा का फुल फॉर्म देख लीजिए, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। नोएडा का ये फुल फॉर्म है, ठीक है ना। ये गौतम बुद्ध नगर में है। और गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी गीडा गोरखपुर। तो नोएडा तो गौतम बुद्ध नगर, गीडा गोरखपुर, यूपी सीडा कानपुर, स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। चलिए आगे चला जाए। इस तरह से धीरे धीरे देखते रहिए। देखिए इधर कितना कितना दिया है। सथरिया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जौनपुर सीडा। सथरिया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी सीडा जौनपुर। ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी गौतम बुद्ध नगर। तो नोएडा और ग्रेटर नोएडा दोनों गौतम बुद्ध नगर में ही है। लीडा लखनऊ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। और बीडा भदोही। लीडा, बीडा, सीडा, सीडा यही थोड़ा सा उल्टा नाम है, सथरिया जौनपुर। और सब तो ठीक है। अब देखिए टूरिज्म, टूरिज्म डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश में स्थापित हुआ 1956 में। डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म उत्तर प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन 1974। और ग्रेनेटेड ग्रांटेड द स्टेटस ऑफ इंडस्ट्री टू टूरिज्म, इंडस्ट्री ऑफ देखिए क्या कर रहा है, ग्रांटेड द स्टेटस ऑफ इंडस्ट्री टू टूरिज्म 1998 में। इसमें जो दोस्तों टूरिज्म को इंडस्ट्री का दर्जा दिया गया, ठीक है ना। फर्स्ट टूरिज्म पॉलिसी 1998 में आई थी। 1998 में टूरिज्म को इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया गया। न्यू टूरिज्म पॉलिसी 2018 में। हेरिटेज आर्क लखनऊ, आगरा, वाराणसी। हेरिटेज आर्क जो है दोस्तों 3 जगह है, आगरा, लखनऊ, वाराणसी। पेइंग गेस्ट स्कीम रिलेटेड टू टूरिज्म, पीजी। पीजी आप जानते हैं ना, आप लोग इलाहाबाद, लखनऊ, दिल्ली में रहते हो तो पीजी चलता है। तो पीजी का यही फुल फॉर्म है, पेइंग गेस्ट। पैसा दीजिए और रहिए गेस्ट बन करके। मैत्रेया प्रोजेक्ट डेवलपमेंट ऑफ बुद्धिस्ट प्लेसेज। मैत्रेया प्रोजेक्ट किससे संबंधित है, डेवलपमेंट ऑफ बुद्धिस्ट प्लेसेज हो गया। वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ यूनेस्को। अब देखिए ये कई है, आपको देखना पड़ेगा। वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ यूनेस्को उत्तर प्रदेश में कौन कौन से हैं। ये ताजमहल है, आगरा फोर्ट है। इन दोनों को 1983 में दिया गया था। ये डेट भी याद रखेंगे। आप स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ये पूछ सकता है कि हेरिटेज साइट का दर्जा ताजमहल को कब दिया गया था। और ऑप्शन में 93, 94, 95, 96 सब दे देगा, फिर काम हो जाएगा गड़बड़। तो ताजमहल और आगरा फोर्ट को 93 में, और जानते हैं दोनों आगरा में, ताजमहल भी आगरा में ही है। फतेहपुर सिकरी 96 और कुंभ फेयर इसको इंटेंजिबल श्रेणी में दिया गया है 2017 में। तो ताजमहल, आगरा फोर्ट, फतेहपुर सिकरी और कुंभ फेयर, कुंभ का मेला को
अब देखिए, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ यूनेस्को, तो ये कुंभ फेयर को तब टेंजिबल टेंजिबल की श्रेणी में रखा गया है। अब देखिए, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ यूनेस्को रामलीला को 2008 में। और ये देखिए, यहाँ पर फेयर लिख दिया, यहाँ पर मेला लिख दिया, लेकिन 2017 ये तो वही मैं कह रहा था, इसीलिए मेरे मुख से इंटेंजिबल आया, ठीक ना। इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ यूनेस्को रामलीला 2008 में और कुंभ मेला 2017 में। मान्यवर कांसीराम इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म मैनेजमेंट, चिन्हट, लखनऊ। मान्यवर कांसीराम इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म मैनेजमेंट, टूरिज्म मैनेजमेंट की इंस्टीट्यूट है दोस्तों, चिन्हट, लखनऊ में। अब देखिए, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, स्टेट ललित कला अकादमी लखनऊ, ये पूछता है दोस्तों 1962 में। स्टेट ललित कला अकेडमी लखनऊ, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकेडमी, ये भी लखनऊ में, लेकिन ये जो है दोस्तों 1969 में है। ललित कला जो दोस्तों 62 में है, और संगीत नाटक अकेडमी जो है दोस्तों 1969 में है, अर्थात 7 ईयर्स का दोस्तों गैप है। किसी तरह से याद रखिए, ललित कला 62 में और संगीत नाटक अकादमी 1969 में। प्रीवियस नेम इसका क्या नाम था? उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य भारती 1963 में। ललित कला के बाद नाट्य भारती बना 1963 में, और उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकेडमी इसका नाम रखा गया दोस्तों 1969 में। अब देखिए, भारतेंदु नाट्य अकेडमी लखनऊ 1975। नेशनल कथक इंस्टीट्यूट, उत्तर प्रदेश का माने डांस दोस्तों कथक, लखनऊ। नेशनल कथक इंस्टीट्यूट ऑफ ट्राइबल एंड फोक आर्ट कल्चर लखनऊ। तो कथक ये लगभग जो दोस्तों देखिए सब लखनऊ में ही है, लेकिन इसमें दोस्तों ये इन दोनों का ईयर याद रखेंगे, 1962 ललित कला और संगीत नाटक। वैसे भी यल जो दोस्तों यश से पहले आता है। ललित कला अकादमी जो दोस्तों 1962 में, और संगीत नाटक अकेडमी जो दोस्तों 1969 में। और चलिए आगे देखते हैं, और इसको नाट्य भारती 1963 में किया गया था। अब देखिए, कॉलेज ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर लखनऊ, भारत कला भवन ये वाराणसी, भारत कला भवन वाराणसी 1920। उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम लिमिटेड, चलचित्र 1975। सोल क्लासिकल डांस ऑफ उत्तर प्रदेश, सोल का मतलब ओनली कथक। भारत खंडे म्यूजिक इंस्टीट्यूट, ये भी पूछता है दोस्तों, भारत खंडे 1966 में। भारत खंडे 66 में आया। ललित कला कब आया? 62 में। देखिए, यल और यश जो मैं आपको बताया उससे आप जोड़ लेंगे। ललित कला 62 में, संगीत नाटक 69 में, और भारत खंडे 66 में। इसका देखिए नोट, इट्स प्रीवियस नेम वाज मैरिज कॉलेज ऑफ म्यूजिक, इट वाज फाउंडेड इन 1926, इट्स नेम वाज चेंज टू भारत खंडे म्यूजिक इंस्टीट्यूट इन द ईयर 1966। और एम.एन. मोतीलाल नेहरू चिल्ड्रेन म्यूजियम, ये लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश स्टेट आर्काइव प्रयागराज, ये देखिए, इसका भी अगर आपसे उत्तर पूछा जाता तो सबका लखनऊ जाता, लेकिन ये प्रयागराज में है। उत्तर प्रदेश स्टेट आर्काइव। मैक्सिमम नंबर ऑफ फेयर्स इन मथुरा में, सबसे ज़्यादा मेले मथुरा में लगते हैं, 86 मेले हैं। तो ओनली म्यूजियम ऑफ कुषाण एंड गुप्ता एज कल्चर मथुरा में। कुषाण का क्षेत्र था दोस्तों, कुषाण और गुप्ता
तो ओनली म्यूजियम ऑफ कुषाण एंड गुप्ता एज कल्चर मथुरा हो गया। बटेश्वर मेला, ये देखिए दोस्तों खूब पूछता है। ये जितने मेलों का नाम दिया गया, बटेश्वर मेला आगरा, सुलह ए कुल फेस्टिवल आगरा, सुलह कुल का मेला कहाँ लगता है? आगरा में। चरकुला डांस ब्रज, ये ब्रज क्षेत्र का डांस है चरकुला। और इन्वेंशन ऑफ तबला एंड सितार, तो तबला और सितार की खोज किसने किया था? अमीर खुसरो ने। अयोध्या रिसर्च इंस्टीट्यूट अयोध्या में 1986 से। तो ये दोनों याद रखिएगा, ठीक ना? बटेश्वर और सुलह कुल दोनों आगरा में है। अब देखिए, यूपी जैन विद्या शोध संस्थान लखनऊ में है। अब देखिए एजुकेशन के से रिलेटेड कुछ फैक्ट देखते हैं। स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग 1981 में, 1981 में। स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशन काउंसिल, बेसिक एजुकेशन 1972। जाहिर सी बात है, पहले बेसिक की बात होती है, उसके बाद रिसर्च आता है, ठीक ना? तो 72-81। उत्तर प्रदेश काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, एग्रीकल्चर को भी लोग बाद में ध्यान दे रहे हैं, तो 1989 हो गया। तो बेसिक 72 हो गया, बेसिक 72, और एजुकेशन रिसर्च 81। अब देखिए डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड, ये भी पूछता है, खूब पूछता है। हैंडीकैप्ड के लिए इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? कानपुर में, 97 में बना है। इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज एंड जेके कैंसर इंस्टीट्यूट कानपुर, ये जेके कैंसर इंस्टीट्यूट पूछा हुआ है। तो अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड कानपुर हो गया, और जेके कैंसर इंस्टीट्यूट ये भी हार्ट डिजीज एंड कैंसर, ये दोनों कानपुर में है दोस्तों। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स कहाँ पर है? रायबरेली, गोरखपुर, ठीक है ना? ये दोनों जगह बन रहा है, एम्स बन रहा है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। यूपी रूरल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सैफई एटावा, ये मुलायम सिंह यादव का जिला है दोस्तों, एटावा जिला। यूपी रूरल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सैफई में। उत्तर प्रदेश डिपार्टमेंट ऑफ लैंग्वेज 1958 में। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान 76 में। उत्तर प्रदेश हिंदी इंस्टीट्यूट 76 में। उर्दू वाज डिक्लेयर्ड सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज, ये दोस्तों इस पर स्टार लगाइए, ये जितना बार भी कहा जाए उतना बार कम है, ठीक है ना? उर्दू आज बहुत बार पूछा गया दोस्तों, ये ईयर पूछा गया, कब डिक्लेयर किया गया था? उर्दू आज डिक्लेयर्ड सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज 1989 में, 1989 में दोस्तों। फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर ऑफ द स्टेट बनारस अखबार, फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर ऑफ द स्टेट 1845 में दोस्तों। फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर ऑफ द स्टेट बनारस अखबार 1885 में। फर्स्ट उर्दू न्यूज़पेपर ऑफ द स्टेट सरदल अखबार, तो ये हिंदी का 45 में और उर्दू का 46 में। बनारस अखबार 1845, ये 1900 की बात नहीं दोस्तों, 1800 की बात है। सरदल अखबार, और उर्दू दोस्तों 1989 में घोषित किया गया। अब देखिए मेजर रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश, तो दोस्तों हम लोग देख रहे हैं मेजर रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश। और आइए देखते हैं, तो देख रहे हैं कि अभी जितना दिख रहा है इसको छोड़ करके सब जो है कहाँ पर है? लखनऊ में है। तो देखिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ
टॉक्सिकोलॉजी, ये लखनऊ में है। इंडियन नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी लखनऊ में है। और सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी लखनऊ में है। ये थोड़ा सा, तो टॉक्सिकोलॉजी लखनऊ, बोटेनिकल रिसर्च लखनऊ, सेंट्रल ड्रग रिसर्च लखनऊ। उसके बाद देखिए नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट कानपुर में है दोस्तों। अब देखिए इंडियन टेक्नोलॉजिकल रिसर्च सेंटर जो है लखनऊ में है। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियो बॉटनी लखनऊ। इंडियन वेटरनरी, ये तो फेमस है बहुत। तो इसमें इसको याद कर लीजिए, ये जो शुगर वाला है ये महत्वपूर्ण है। नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट कानपुर में है। और इंडियन वेटरिनरी पशु चिकित्सा दोस्तों, इंडियन वेटेरिनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जतनगर में। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम जो है दोस्तों कहाँ पर है, ये है वाराणसी में। चलिए आगे देखते हैं। तो हैंडलूम वाराणसी ये भी याद रहता है, वेटरनरी इज्जतनगर और बीरबल साहनी। तो ये शुगर वाला याद रखिए, नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट कानपुर में, ये कंफ्यूज करता है। देखिए एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट सेंट्रल झांसी में है। एग्रो फॉरेस्ट्री, ग्रासलैंड एंड फोडर रिसर्च इंस्टीट्यूट, दोनों ये झांसी में है। तो सेंट्रल एग्रो फॉरेस्ट्री झांसी, इंडियन ग्रासलैंड एंड फोडर रिसर्च इंस्टीट्यूट झांसी, नेशनल शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब देखिए जो हम लोग कानपुर में देखे थे दोस्तों वो शुगर था, और ये है शुगर केन, गन्ना। गन्ना रिसर्च इंस्टीट्यूट तो कहाँ पर है, लखनऊ में है। तो ये याद रखेंगे, ये याद रखने लायक कंफ्यूज करता है। तो गन्ना लखनऊ में है और शुगर जो है, चीनी जो है दोस्तों कानपुर में है। सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट पक्षी वाला इज्जतनगर। तो पशु चिकित्सा भी इज्जतनगर और पक्षी भी इज्जतनगर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स, ये तो बहुत फेमस है, दाल वाला दोस्तों, दलहन इंस्टीट्यूट। तो ये कानपुर हो गया। और वेजिटेबल वाराणसी, ये भी ठीक है। हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये प्रयागराज। ये दोस्तों यहाँ से आप एमएससी कर सकते हैं फिजिक्स में, ठीक है ना। और वो एमएससी करने के दौरान ही आपको स्कॉलरशिप मिलने लगती है पर मंथ। तो जो कमज़ोर तबके के विद्यार्थी हैं उनको पढ़ने के लिए अच्छा होता है। इसमें आप एमएससी लेकर के और अपना खर्च कम से कम चला सकते हैं और फिर पढ़ भी सकते हैं। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हार्टिकल्चर, सब ट्रॉपिकल, ये लखनऊ में। देखिए इसे प्रीवियस नेम सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये इसका पहले मैंगो नाम था, प्रीवियस नेम यहाँ पर दिया हुआ है, प्रीवियस नेम तो मैंगो था, तो ये अब इसका सब ट्रॉपिकल हार्टिकल्चर हो गया है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हार्टिकल्चर, ये लखनऊ हो गया और इसका नाम था सेंट्रल मैंगो। और ये दोस्तों है महत्वपूर्ण, इम्पोर्टेंट है। अब देखिए सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड एरोमेटिक प्लांट्स जो दोस्तों लखनऊ में है। सी मैप मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स लखनऊ। जुडिशियल ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, JTRI इसको कहते हैं, ये भी लखनऊ में दोस्तों। और रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन लखनऊ में है। नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक्स लखनऊ में है।